नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो बिहार की सियासत को हिलाकर रख देने वाली है। यह कहानी है वक्फ संशोधन कानून की, जिसने ना सिर्फ नीतीश कुमार की जेडीयू को दो हिस्सों में बांट दिया, बल्कि एनडीए के गठबंधन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। यह कहानी है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की, जो कल यानी 16 अप्रैल को 2025 में होने वाली है। और यह कहानी है उस सियासी भूचाल की जिसमें पशुपति पारस, जीतन राम मांझी, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे किरदार एक साथ मंच पर है। सवाल यह, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने वाले हैं? क्या वक्फ कानून के बहाने बिहार में नया सियासी खेल शुरू हो चुका है? आइए इस कहानी को धीरे धीरे खोलते हैं। बिहार की सियासत में पिछले कुछ हफ्तों से हलचल मची हुई है। वक्फ संशोधन कानून, जिसे केंद्र की मोदी सरकार ने बड़े जोर शोर से संसद में पास किया, दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। 16 अप्रैल 2025 को मुख्य न्यायाधीश संजय खन्ना की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। लेकिन इस सुनवाई से पहले ही बिहार में सियासी तापमान चढ़ चुका है। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 20 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हो चुकी है। इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमाए हिंद और अब जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज सिद्दीकी की याचिका भी शामिल है। सिद्दीकी ने कहा है कि वो जेडीयू में रहकर ही वक्फ कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सवाल उठता है, नीतीश कुमार जो इस कानून को संसद में समर्थन दे चुके हैं, इस बगावत पर चुप क्यों हैं? क्या यह उनकी चुप्पी का कोई नया सियासी खेल है? दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर कहा है, हमारा पक्ष सुने बिना कोई फैसला ना हो। और तो और 7 बीजेपी शासित राज्यों ने वक्फ कानून के समर्थन में याचिकाएं दाखिल कर दी है। यह क्या है? कानून बनने के बाद उसे बचाने के लिए पहले से सुप्रीम कोर्ट में याचिका है। यह सियासत का कौन सा नया दाव है? क्या बीजेपी को डर है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द कर सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो बिहार में इसका क्या असर होगा? नीतीश कुमार बिहार की सियासत का वो चेहरा जिसके हर कदम पर नजर रहती है, लेकिन इस बार नीतीश की चुप्पी सवाल खड़े कर रही है। वक्फ कानून को लेकर जेडीयू में बगावत हो रही है। 5 बड़े मुस्लिम नेताओं नदीम अख्तर, राजू नेयर, तबरेज सिद्दीकी, मोहम्मद शहनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इन नेताओं का कहना है कि वक्फ कानून मुस्लिम विरोधी और संविधान के खिलाफ है। लेकिन नीतीश ने ना तो इन इस्तीफों पर कोई बयान दिया, ना ही परवेज सिद्दीकी की याचिका पर कोई टिप्पणी की। सवाल उठता है, नीतीश ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वो बीजेपी को खुश रखना चाहते हैं या फिर मुस्लिम वोट बैंक को वापस लाने की कोशिश में है? जेडीयू के एक नेता ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा, नीतीश जी जानते हैं कि मुस्लिम वोट अब उनके हाथ से निकल चुका है, लेकिन वो बीजेपी को भी नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए वो दोनों तरफ का खेल खेल रहे हैं। लेकिन यह खेल कितना खतरनाक है? सीएसडीएस के ताजा सर्वे के मुताबिक वक्फ कानून के बाद बिहार के 17% मुस्लिम वोटर एनडीए से छिटक चुके हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द करता है तो नीतीश इसका श्रेय लेने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर कानून बरकरार रहा तो क्या नीतीश का सियासी करियर खतरे में पड़ जाएगा? अब बात करते हैं एनडीए की। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। सबसे बड़ा झटका पशुपति पारस ने दिया। लोजपा के नेता और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने एनडीए से समर्थन वापस ले लिया। उन्होंने नीतीश कुमार को दलित विरोधी करार दिया और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा, ये लोग अंबेडकर का अपमान करने वाले हैं। पारस अकेले नहीं है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी ने भी एनडीए के सामने शर्त रख दी। उन्होंने दलितों के लिए राज्यसभा और विधानसभा में आरक्षित सीटों की मांग की। इतना ही नहीं, मांझी ने 30 से 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी। यह क्या है? क्या एनडीए के भीतर खुली बगावत शुरू हो चुकी है? पारस और मांझी की बगावत का असर बिहार के 19% दलित वोट बैंक पर पड़ सकता है। और अगर मुस्लिम वोट पहले ही छिटक चुका है तो एनडीए के लिए दोहरा झटका होगा। सवाल उठता है, क्या बीजेपी अब नीतीश को डंप करने की तैयारी में है या फिर नीतीश खुद बीजेपी को छोड़कर इंडिया गठबंधन की ओर बढ़ रहे हैं? अब मंच पर आते हैं तेजस्वी यादव, आरजेडी नेता जो बिहार की सियासत में नया उफान लाने की कोशिश में है।
खबर है कि तेजस्वी अचानक दिल्ली पहुंचे और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई और तेजस्वी को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने की तैयारी है। तेजस्वी की यह चाल क्या दर्शाती है? आरजेडी पहले ही वक्फ कानून के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक विरोध कर रही है। तेजस्वी ने ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो इस कानून को डस्टबिन में फेंक देंगे। यह बयान बिहार के मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश है, लेकिन सवाल यह है, क्या तेजस्वी नीतीश को इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों, नीतीश और तेजस्वी का इतिहास पुराना है। 2022 में नीतीश ने बीजेपी छोड़कर आरजेडी के साथ महागठबंधन बनाया था, लेकिन 2024 में फिर बीजेपी के साथ चले गए। अब जब वक्फ कानून ने नीतीश को घेर लिया, क्या वो एक बार फिर पलटी मार सकते हैं दोस्तों, या फिर तेजस्वी का दाव है जो नीतीश को मजबूर करेगा? अब बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह की। सूत्रों के मुताबिक शाह जेडीयू की बगावत से खासे नाराज है। परवेज सिद्दीकी की सुप्रीम कोर्ट याचिका ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया। शाह को लगता है कि नीतीश इस मामले में दोहरा खेल खेल रहे हैं। एक तरफ संसद में वक्फ कानून का समर्थन, दूसरी तरफ अपनी पार्टी के नेताओं को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की छूट। बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। 7 राज्यों की सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर वक्फ कानून को पारदर्शी और न्यायोचित बताया है। लेकिन सवाल उठता है, अगर कानून इतना ही सही है तो बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट में इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? क्या उन्हें डर है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द कर सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो बिहार में बीजेपी की सियासी जमीन कितनी कमजोर होगी? बिहार की सियासत हमेशा से जाति और धर्म के इर्द गिर्द घूमती रही है। वक्फ कानून ने इस समीकरण को और जटिल कर दिया है। बिहार में 17% मुस्लिम और 19% दलित वोटर है। वक्फ कानून के बाद मुस्लिम वोटरों का रुझान आरजेडी और इंडिया गठबंधन की ओर बढ़ा है। दूसरी तरफ पशुपति पारस और जीतन राम मांझी की बगावत ने दलित वोटरों को भी बांट दिया है। नीतीश कुमार का कोर वोटर अति पिछड़ा वर्ग और कुर्मी अभी भी उनके साथ है। लेकिन अगर मुस्लिम और दलित वोट छिटक गए तो जेडीयू के लिए 2025 का चुनाव आसान नहीं होगा। सवाल उठता है, क्या नीतीश इस संकट से उबर पाएंगे या फिर वो एक बार फिर गठबंधन बदलकर अपनी सियासी जमीन बचाने की कोशिश करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई होगी। अगर कोर्ट इस कानून को रद्द करता है तो नीतीश कुमार इसका श्रेय लेने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर कानून बरकरार रहा तो जेडीयू में और इस्तीफे हो सकते हैं। बिहार के मुस्लिम वोटरों का गुस्सा और बढ़ेगा और एनडीए के भीतर बगावत की आग और भड़केगी। दोस्तों, सवाल उठता है, क्या यह नीतीश कुमार की आखिरी सियासी चाल है? क्या वो बिहार की कुर्सी बचाने के लिए इंडिया गठबंधन में जाएंगे या फिर बीजेपी के साथ रहकर अपनी सियासी विरासत को दांव पर लगाएंगे? दोस्तों, ये थी बिहार की सियासत की वो कहानी जो वक्फ कानून के इर्द गिर्द घूम रही है। नीतीश कुमार की चुप्पी, जेडीयू की बगावत, एनडीए में दरार और इंडिया गठबंधन की नई चाल, ये सब क्या कहता है? क्या बिहार में एक बार फिर सियासी उलटफेर होने वाला है? आपकी राय क्या है? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर गठबंधन बदलेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार की सियासत को नया मोड़ देगा? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि सियासत की इस जंग में आपकी आवाज भी मायने रखती है। और दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है, अगर रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।